राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आपके सामने निकल कर आई है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डीवी की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर दिया गया है और विभिन्न जो विद्यार्थी हैं उनकी डीवी कब होगी और उनको किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होना है, उसी के संबंध में यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, जहां पर लिखा गया है कि चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम। तो यहाँ पर संपूर्ण कार्यक्रम को किस प्रकार से नियोजित किया जाएगा, किस दिन किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम दिनांक 16/1/2026 को जारी किया गया था, जिसके जो दस्तावेज सत्यापन है उसका कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यक्रम द्वारा मंडल स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को जिस मंडल में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है उसकी जानकारी आपको विभागीय वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी जाएगी एवं बोर्ड की वेबसाइट जो RSSB बोर्ड की जो मेन वेबसाइट है उस पर भी आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी कि आपका डीवी किस तारीख को और कहाँ पर होगा, आपको किस मंडल पर उपस्थित होना है, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आगे है अभ्यर्थियों की पात्रता एवं जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 9 तारीख या जो भी तारीख होगी जब से स्टार्ट किया जाएगा उससे लेकर आगे की दिनांक तक, यहाँ पर दिनांक और 10 बजे से कितनी बजे तक दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो विभागीय वेबसाइटें दी गई है इन्होंने उस पर इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। आगे देखते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आपको उपस्थित होना है। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का जरूर ध्यान रखें। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 12/12/2024 को जारी विज्ञापन संख्या 19/2024 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। पहले इन्होंने कहा है कि जो विज्ञापन संख्या है उसको अच्छे से पढ़े, आपने पढ़ा होगा जब फॉर्म भरा था। उसके बाद जो स्क्रूटनी फॉर्म है आपका, दस्तावेज सत्यापन की 100 प्रमाणित प्रति जमा फीस की प्रति अपने साथ लाओ। आपने जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो, और आपने एक स्लिप निकलवाई होगी जो 110 रुपये का पेमेंट कटा है उसकी स्लिप आपने निकलवाई होगी, तो वो आपको साथ लेके जानी है। 2 प्रतियाँ आप जेरोक्स करवा लें उनकी और अलग अलग सेट बनाएं, 2 सेट बनवा लें। शैक्षणिक योग्यता जो आपकी आयु, उम्र, चरित्र, सबके जितने भी प्रमाण पत्र आपने बनवाए हैं, NOC या कुछ भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सब आपको साथ लेके जाने हैं। और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो अवश्य लेकर जाएं। आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लें, पुराना है तो नया आधार कार्ड डाउनलोड करें। उसमें आपका QR कोड होगा और QR कोड वाला आधार कार्ड ही चलेगा, बाकी दूसरा आधार कार्ड नहीं चलेगा। ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आप QR कोड वाला आधार कार्ड लेकर उपस्थित हों। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेज जो कि 100 प्रमाणित प्रति, आप अपनी जो प्रति है उसको 100 प्रमाणित कर लें। जो आपने फ़ोटोकॉपी करवाई है उस पर अपने साइन जरूर करें। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो अनिवार्य था, आप सबने भर दिया होगा। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा फिर भी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा गया है और वो अपनी डीवी करवाना चाहता है तो आप 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहां उपस्थित हो सकते हैं। ये सब जानकारी दी गई है। दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के प्रारूप ये आपके काम का नहीं है, बोर्ड के काम का है। जो भी सूचीबद्ध डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ से सूचीबद्ध करके दिए जाएंगे। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, चलिए वो किसी काम का नहीं, आगे देखते हैं। कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन स्क्रूटनी प्रपत्र के साथ दस्तावेज जितने भी लगाने हैं उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियां प्रस्तुत की जाए। आपको 2 सेट बनाने हैं, एक जेरोक्स करवा लेना, एक आपका मूल सेट है। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की दोनों प्रतियों के साथ स्वयं हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों को नियमानुसार सूचीबद्ध करें। तो जो भी आपके जितने भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आपका किसी प्रकार का कोई जाति मूल जो भी है आपके पास वो सब आपको लगाने हैं। दस्तावेज सत्यापन की जो आपने बोर्ड में अपलोड की थी हिंदी और इंग्लिश में लिखकर, वो सब हस्ताक्षरित प्रति आपको लेकर जानी है। यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई और भी प्रमाण पत्र, विधवा का, तलाकशुदा का या स्पोर्ट कोटे से आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके पास उसका पूरा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है।
अगर आप सैनिक हैं भूतपूर्व तो आपके पास एनओसी और डिस्चार्ज डायरी दोनों होनी चाहिए। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 चरित्र आपने अपलोड किए होंगे, वो दोनों होने चाहिए। अंतिम संस्था द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार सेट के साथ मूल हस्ताक्षर प्रबंध तथा दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति अवश्य लगाएं। यह आपको लगाना है। आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सबकी फ़ोटोकॉपी करवा लें, और वो सब आपको जब आप जाएं तो उनके 2 सेट बनाने, एक मूल सेट होगा और एक के साथ आपकी फ़ोटो प्रति लगी होगी। कहने का अर्थ है कि पूरा जेरोक्स होगा। विवाह होने की स्थिति में यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप उसका जो पंजीयन प्रमाण पत्र है वो लगाएं। किसी प्रकार की कोई विकलांगता है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो लगाएं। अभ्यर्थी द्वारा जो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो नवीनतम होने चाहिए, और आपके साइन और फ़ोटो मैच होने चाहिए। यदि आपके साइन और फ़ोटो मैच नहीं होंगे तो आप डीवी में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। आपको जो बोर्ड की साइट पर डेट बताई जाएगी उसी डेट पर आपको उपस्थित होना है, उसी समय आपको उपस्थित होना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी छात्र की होगी। तो आपको जो भी डेट विभाग की साइट पर जल्दी ही बता दी जाएगी कि किस तारीख को किस अभ्यर्थी को और कहाँ उपस्थित होना है। तो आप सभी बोर्ड की वेबसाइट पर देखते रहें और अपने अपने रोल नंबर के साथ पता करें कि किस दिन किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। धन्यवाद।